तो यूनिक्स में किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए होता है परमिशन। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिक्स के कुछ परमिशंस और परमिशन हम लोग कैसे दे सकते हैं, कैसे रिवोक कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स। सो बेसिकली डिफॉल्ट परमिशन क्या होता है यूनिक्स में, वो पहले हम लोग देख लेते हैं। सपोज हम लोग एक डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, सपोज इसके अंदर हम लोग आ गए। सो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरा ये है, इसके अंदर मैं सारे सब कुछ डिलीट कर देता हूँ पहले। अभी मेरा इसमें कोई भी फाइल नहीं है। अभी मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ सपोज विप्लव। अब अगर इसका एक्सेस मुझे जानना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ls-l। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -rw -r डैश डैश। तो यहाँ पे ये चीज हम लोग का डिनोट कर रहा है परमिशन। तो पहला जो हाइफन है वो डिनोट करता है टाइप ऑफ द फाइल। उसके बाद rw- जो हम लोग का लिखा हुआ है फर्स्ट ग्रुप ऑफ 3, वो डिनोट करता है यूजर या फिर आप बोल सकते हैं ओनर। उसके बाद rw- जो सेकंड ग्रुप ऑफ 3 है वो डिनोट करता है ग्रुप। और r- जो थर्ड ग्रुप ऑफ 3 है वो डिनोट करता है अदर्स। सो बेसिकली ओनर परमिशन क्या होता है, ओनर परमिशन डिटरमाइन करता है ओनर उस फाइल पे कौन सा एक्शन परफॉर्म कर सकता है। रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, या फिर सिर्फ रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। सिमिलरली ग्रुप परमिशन क्या होता है, ग्रुप परमिशन डिटरमाइन करता है एक यूजर अगर एक ग्रुप को बिलोंग करता है, उस ग्रुप को कौन सा एक्सेस है। अगर उस ग्रुप को एग्जीक्यूट एक्सेस है और रीड और राइट एक्सेस नहीं है, तो कोई भी यूजर अगर उस ग्रुप को बिलोंग करता है वो सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकता है, रीड और राइट नहीं कर सकता है। सिमिलरली अदर्स क्या डिनोट करता है, अदर्स डिनोट करता है ये सारे यूजर्स के अलावा जितने यूजर्स है उनको कौन सा परमिशन है। सो यहाँ पे जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, आर बेसिकली डिनोट होता है रीड एक्सेस के लिए। रीड एक्सेस मतलब कोई भी फाइल है, यूजर उसे रीड कर सकता है, देख सकता है, लेकिन उसमें कुछ राइट या फिर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। सिमिलरली डब्ल्यू क्या है, राइट एक्सेस, मतलब यूजर उसमें कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी नया डेटा इंसर्ट कर सकता है, अपेंड कर सकता है। एक्स मतलब एग्जीक्यूट, मतलब उस फाइल को एग्जीक्यूट करने का परमिशन है। सिमिलरली डैश मतलब परमिशन नहीं है। तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया यूजर्स, ग्रुप और अदर्स। तो यूजर्स को डिनोट किया जाता है यू से, ग्रुप को डिनोट किया जाता है जी से, और अदर्स को डिनोट किया जाता है ओ से। सिमिलरली ये तीनों को मिला के बनता है ऑल, और ऑल को डिनोट किया जाता है ए से। आगे हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग परमिशन असाइन कर सकते हैं या परमिशन रिवोक कर सकते हैं यूजिंग दिस यू, जी, ओ और ए। तो बेसिकली परमिशन असाइन करने के लिए दो मोड्स होता है, एक होता है सिंबॉलिक मोड और एक होता है एब्सोल्यूट मोड। सिंबॉलिक मोड क्या बोलता है, इट बेसिकली वर्क्स ऑन सिंबल्स। नाम से ही पता चल रहा है कौन सा सिंबल होता है। एक होता है प्लस, अगर कुछ परमिशन हमें ऐड करना है तो हम लोग यूजिंग प्लस ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल्स हम लोग आगे देखेंगे। अगर हम लोग को परमिशन कुछ रिमूव करना है वो बेसिकली हम लोग माइनस साइन यूज करके कर सकते हैं। और अगर कुछ परमिशन असाइन करना है, इक्वल टू साइन से हम लोग असाइन कर सकते हैं। और ये सारे परमिशन ऐड, रिमूव, असाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक कमांड जो है chmod, चेंज मोड। अब सपोज यहाँ पे मुझे कुछ एक्सेस ऐड करना है या फिर रिमूव करना है ch मोड यूज करके, वो मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर को रीड और राइट एक्सेस है लेकिन एग्जीक्यूट एक्सेस नहीं है। तो वो चीज को मैं ऐड कैसे कर सकता हूँ, यूजिंग chmod। किसे एक्सेस नहीं है, यूजर को एक्सेस नहीं है। हमें क्या करना है, ऐड करना है, मतलब हम लोग प्लस लिख देंगे। क्या ऐड करना है, एग्जीक्यूटेबल ऐड करना है। किस पे ऐड करना है, फाइल का नाम दे देंगे। फिर से अगर हम लोग ls-l करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर को मिल गया है रीड, राइट और एग्जीक्यूट का एक्सेस। अब इसे हम लोग क्लियर कर देते हैं। उसके बाद ls-l देखता है तो यहाँ पे रीड, राइट और एग्जीक्यूट आ गया। अब अगर मुझे क्या करना है, रीड एक्सेस ही हटा देना है। पहले उससे पहले मैं क्या करता हूँ, कैट विप्लव करके देखता हूँ क्या मैं इसे देख पा रहा हूँ। हाँ, मैं इसे एक्सेस कर पा रहा हूँ। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, ch मोड यूजर माइनस रीड कर देता हूँ मैं, और किस पे करना है, विप्लव फाइल है।
हम लोग का एग्जीक्यूट हो गया, ls हाइफन l कर देता है, रीड परमिशन हट गया। अब मैं क्या करता हूँ, कैट विप्लव करता हूँ, परमिशन डिनाइड, क्योंकि रीड एक्सेस हट गया। सिमिलरली यहाँ पे जो अदर्स है उसे मुझे राइट एक्सेस देना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ch मोड अदर्स प्लस राइट, किसे देना है, विप्लव, ls हाइफन l करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अदर्स है उसे राइट एक्सेस भी मिल गया। अभी जो नेक्स्ट जो मोड हम लोग ने डिस्कस किया था, एब्सोल्यूट मोड। एब्सोल्यूट मोड में हम लोग का ऑक्टल नंबर प्रिंसिपल यूज होता है। ऑक्टल नंबर बेसिकली हम लोग कैसे निकालते हैं, ऑक्टल नंबर से पहले हमें जानना पड़ेगा बाइनरी नंबर क्या है। बाइनरी नंबर है जो सिर्फ 1 और 0 से डिनोट होता है। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। अब ये परमिशन को अगर हम लोग ऑक्टल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो सपोज हम लोग का एक नंबर है 110। 110 को हम लोग ऑक्टल नंबर में कैसे डिनोट कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। पहला है जो यूनिट प्लेस में है 0, तो 0 इंटू 2 to the power 0 प्लस 1 प्लेस में क्या है 1, तो 1 इंटू 2 to the power 1 प्लस 1 इंटू 2 to the power 2, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। अगर किसी को भी हम लोग को परमिशन देना है, रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन नहीं देना है, तो उससे हम लोग एक्सेस दे सकते हैं 110, क्योंकि जो पहला पोजीशन है लेफ्ट साइड से वो डिनोट करता है रीड, जो बीच वाला पोजीशन है वो डिनोट करता है राइट, और जो लास्ट वाला पोजीशन है वो डिनोट करता है एक्स। अगर हमें किसी को भी परमिशन देना है सिर्फ रीड, तो हम लोग का रीड वाला ट्रू होना चाहिए, मतलब ऑन होना चाहिए, बाकी जो दो पोजीशन है वो ऑफ होने चाहिए। सिमिलरली किसी को अगर राइट परमिशन देना है, मतलब क्या होगा 010, क्योंकि रीड होगा ऑफ, राइट होगा ऑन और एग्जीक्यूट होगा ऑफ। उसका मतलब क्या है, ऑक्टल नंबर में वो नंबर हो गया 2। एक सिंपल सा मेथड भी बताता हूँ इसे चेंज करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 पोजीशन है, उसमें एक्सट्रीम वाला जो राइट है उसे आप ले लो 1, उसके बाद जो बीच वाला नंबर है वो ले लो 2, और उसके बाद जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है उसे ले लो आप 4। अब जो भी पोजीशन ऑन होगा उस वाले नंबर को ऐड करना है। सपोज मुझे सारे परमिशन देने हैं, रीड राइट एक्स, तो मतलब 4 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है और 1 भी ट्रू है, तो हमें क्या करना है 4 प्लस 2 प्लस 1 ऐड कर देना है 7। सिमिलरली अगर मुझे रीड राइट और एग्जीक्यूट नहीं देना है, तो फिर रीड ट्रू है, 4 प्लस 2 प्लस एग्जीक्यूट 0 हो गया, मतलब 6। सिमिलरली रीड और एग्जीक्यूट के लिए क्या करना है, बीच वाला मेरा 0 है, तो 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। सिमिलरली ऐसे ही शॉर्टकट वे में हम लोग सारे परमिशन डिनोट कर सकते हैं, और ये सारे परमिशन यूज करके हम लोग किसी भी फाइल का परमिशन चेंज कर सकते हैं। सो अभी अगर मुझे परमिशन लेना है, पहले मैं करंट परमिशन देख लेता हूँ। यूजर को परमिशन है राइट और एग्जीक्यूट का। अगर मुझे यूजर को सारे परमिशन देने हैं, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, chmod 7 दे दूंगा यूजर को परमिशन। उसके बाद ग्रुप को परमिशन है रीड और राइट, और एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। सपोज मुझे ग्रुप को भी सारे परमिशन देना है, तो फिर मैं 7 दे दूंगा। और सपोज मुझे अदर्स को सिर्फ एग्जीक्यूट परमिशन देना है, मतलब 1, तो 771 में दे दूंगा। किसे देना है, फाइल का नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा, एग्जीक्यूट हो गया, ls-l करके देखोगे तो जो परमिशन हम लोग को देना था वो हम लोग ने दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे क्या करना है, chmod, सपोज मुझे रीड परमिशन सिर्फ देना है यूजर को, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ रीड परमिशन देने के लिए क्या होता है 4। उसके बाद ग्रुप को मुझे रीड एंड राइट परमिशन देना है, रीड एंड राइट मतलब 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो मैं दे दूंगा 4 6। उसके बाद अदर्स को मुझे परमिशन क्या देना है, सारे परमिशन देना है, रीड राइट एग्जीक्यूट, तो chmod 467 विप्लव। तो यहाँ पे ls-l करोगे तो जो परमिशन मेरे को देना था वो दे दिया। बहुत बार इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है ऐसे ही डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, जहाँ पे यूजर को रीड एंड राइट देना हो, ग्रुप को रीड राइट एग्जीक्यूट देना हो और अदर्स को कुछ पर्टिकुलर परमिशन देना हो, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली 2 मोड्स हम लोग ने देखे, सिंबलिक मोड और एब्सोल्यूट मोड। दोनों मोड्स आपको पता होने चाहिए इंटरव्यू के लिए और डे टू डे यूजेज के लिए। जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।